सो वेलकम बैक गाइस। आज जो है हम देखेंगे प्रिसाइज राइटिंग के मेन बेसिक रूल्स। ये एक ऐसा लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जो कि एलएलबी पार्ट 1 पार्ट सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और जो है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। उस पैराग्राफ को आपको जो है क्या करना होता है, प्रिसाइज करना होता है। तो उसके बेसिक रूल्स क्या हैं, उसके बेसिक रूल्स को आज हम समझेंगे। अब बेसिक रूल्स को समझने से पहले आपके क्वेश्चन, आपके माइंड में ये चीज़ इंटेलेक्ट हो सकती है कि आया कि जब आपके सामने एक जो है पूरी स्टोरी, एक जो है पूरी कंप्लीट स्टोरी रखी जाती है कि इस कंप्लीट स्टोरी को आपने प्रिसाइज करना है, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप जो उसका जो है सेकंड थर्ड पार्ट, इट मीन्स कि उसका जो एक तिहाई हिस्सा आप जो है वो लिखें। तो ये सिर्फ ये लिखना काफ़ी नहीं है। इट मीन्स कि आपको जो है फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स पर एक स्टोरी दी गई, क्या ये पॉसिबल है कि उसमें से 100 वर्ड्स में से आपने 33 वर्ड्स कलेक्ट किए और वही की वही सेम स्टोरी आपने जो है लिख ली? ये सब बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि प्रिसाइज राइटिंग करने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं वो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आपने इन बेसिक रूल्स को फॉलो किया तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप जो है एग्जाम्स के अंदर फेल हो जाएं। अक्सर जो है मेरे कुछ दोस्तों ने भी कहा कि मैं जो है इस पर लेक्चर रिकॉर्ड करूं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं व्हाट्सएप पर लिंक शेयर कर दूंगा आपको। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को समझने से पहले हमें बेसिक रूल समझने हैं। जो फर्स्ट रूल है इसका, फर्स्ट मेन रूल इसका ये है कि रीड्स द होल पैराग्राफ। हमें जो है कंप्लीट स्टोरी को रीड करना है 2 से 3 बार। अक्सर ऐसा क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी होल पैराग्राफ, इट मीन्स जो आपको स्टोरी दी गई है उस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको कुछ और समझ में आएगी, सेकंड टाइम पढ़ेंगे कुछ और समझ में आएगा, थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ और समझ में आए। तो उस पैराग्राफ को कंप्लीटली आपने जो है 2 से 3 बार पढ़ना है। केयरफुली जो है उसको कंप्लीटली पैराग्राफ को 2 से 3 बार स्टडी करना है अच्छे तरीके से। अब आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ये कह रहे हो कि एग्जाम्स में तो इतना टाइम ही नहीं, 2 आवर्स का एग्जाम से 2 आवर्स के अंदर हमें इतना टाइम कहाँ है कि हम 2 से 3 बार पढ़ें। तो आप कोशिश कीजिए कि 2 बार ही सही, 2 टाइम्स ही सही, आप उसको अच्छे से पढ़े, उसका वर्ड बाय वर्ड जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट इसका एक बेसिक रूल ये है। सेकंड हमारे पास जो रूल है वो है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हों उनको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है आपको। उसके बाद थर्ड, इग्नोर इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल कंपैरिजन। उसके बाद जो है जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स और जो है कंपैरिजन, इन सबको आपको जो है इग्नोर करना है। क्या करना है, इन सबको इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो है एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, इनको जो है आप प्रिसाइज में नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, वो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास कि ऑन कमेंट्स। क्या ये पॉसिबल है कि आप जो है अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट के उसके ऊपर ऑन कमेंट्स लिखें? बिल्कुल नहीं। ऑन कमेंट्स एब्सोल्युटली फॉरबिडन। ऑन कमेंट्स आपने नहीं देना है कि भाई जो है आप ऐसा समझते हैं कि भाई ये एक जो है स्टोरी आपको दी गई, आपने उसको अपनी वर्डिंग के अंदर किया, अपनी वर्डिंग के अंदर अपने कमेंट्स उसके ऊपर नहीं देना है। ठीक है। उसके बाद क्या, फिफ्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ थीम केयरफुली। उसके बाद आपको डिटर्मिनेशन करनी है थीम की, डिटर्मिनेशन ऑफ थीम। जो उसका बेसिक थीम है उसको डिटरमाइन करना है केयरफुली। ये जो है कि इसका बेसिक थीम क्या है। उसके बाद जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट इसका ये है कि प्रिसाइज इज नॉट मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इसका जो प्रिसाइज का क्या है, प्रिसाइज इज नॉट मेयर प्रोडक्शन
प्रिसाइज नॉट मेयर, ये चीज़ आपने याद रखी, प्रिसाइज नॉट मेयर प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ठीक है, इट मीन्स कि जब कोई आर्ट ऑफ सेंटेंस या फिर जो है लेट सपोज कि आपको जो है 30 लाइंस का एक 30 सेंटेंस दे दिए गए, उसमें से आप जो है ये समझते हैं कि 10 सेंटेंस हमने लिख दिए हूबहू, तो वो जो है करेक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फर्दर आप आ जाएं 7th पॉइंट की तरफ। 7th पॉइंट हमें बताता है कि ब्रेविटी इज गुड बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ क्लियरिटी। ब्रेविटी इज गुड but not absolutely at cost of clarity। अब इसके अंदर क्या है कि क्लियरिटी बेसिक जो ऑब्जेक्ट है इज टू अंडरस्टैंड एक्चुअल थीम विदाउट रीडिंग होल स्टोरी। लेट सपोज आप ये समझते हैं कि भाई ये जो हम प्रिसाइज लिखने जा रहे हैं इसको हम अच्छे से इस तरीके से लिख पाएंगे कि लिखने के बाद जो पढ़ने वाला है, इट मीन्स के जो रीडर है, जो एग्जामिनेशन आपकी एग्जाम्स चेक करता है, वो क्या चीज़ देखेगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप जो है एक जो होल स्टोरी है जिसके ऊपर आप प्रिसाइज लिखने जा रहे हैं, उस होल स्टोरी को पढ़िए, उसके बाद उसकी प्रिसाइज कीजिए। ठीक है, चलो ऐसा भी ना करिए, उसके बाद आप ऐसा भी ना करें। ठीक है, होल स्टोरी आपने पढ़ी, आपने जो है उसकी प्रिसाइज की, प्रिसाइज आप अपने किसी भी दोस्त को दिखाएं कि ये प्रिसाइज देखकर आपको क्या समझ में, आपको क्या इंटेलेक्ट होता है। अगर आपका दोस्त वो प्रिसाइज, आपकी जो लिखी हुई प्रिसाइज है, आप प्रिसाइज राइटर हैं, आप प्रिसाइज लिखने के बाद उसको दिखाते हैं और वो जो होल स्टोरी है वो होल स्टोरी को समझ जाता है उस प्रिसाइज को पढ़ने के बाद, इट मीन्स कि आपकी प्रिसाइज करेक्ट है। अगर वो स्टोरी को नहीं समझ पाता, अगर उसके वर्ड्स जो है वो मैच नहीं कर पाता कि भाई ये स्टोरी कुछ और कहती है और जो एक्चुअल जो आपकी होल स्टोरी है वो कुछ और कहती है, तो इट मीन्स कि आपकी प्रिसाइज सही नहीं है। ये इसका बेसिक थीम है। उसके बाद से प्रिसाइज्ड पैराग्राफ ought to be intelligible even to a person who does not read the actual paragraph, ये मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद है यूज योर ओन लैंग्वेज ग्रामर स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है कि जो ग्रामर स्ट्रक्चर है वो आपको अपना यूज करना है। ग्रामर जो स्ट्रक्चर है वो आपको अपना यूज करना है। इससे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके कुछ वर्ड्स हैं वो आप हूबहू लिखें, अगर वो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, लेकिन जो ग्रामर स्ट्रक्चर है वो आपने अपना ही यूज़ करना है। फर्दर आप आ जाएं, उसके बाद है कि थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपने लिखनी है ये चीज़। इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपने जो है इस चीज़ को लिखना है, डायरेक्ट सेंटेंस में नहीं लिखना। उसके बाद जो 10th रूल है वो हमारे पास है, वो है 1/3 पैराग्राफ एब्जॉर्ब प्रोपोर्शन। क्या 1/3 पैराग्राफ लिखना है? 1/3 पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं। 1/3 जो आपका पैराग्राफ है आप 1/3 पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद जो 11th पॉइंट है वो है नो कमेंट्स नो पर्सनल व्यू। आपने अपना जो है पर्सनल व्यू नहीं देना। और अगर वो जो है वो कहता है आपको कि भाई आप इसकी स्टोरी का टाइटल लिखें, तो टाइटल भी अगर वो मांगता है तो फिर आप टाइटल भी लिखिए। अगर वो टाइटल के नहीं कहता तो फिर टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है बस यही काफ़ी, इसके जो बेसिक रूल्स थे वो यही बेसिक रूल्स थे। कौन कौन से? रीड सेकंड टू और थर्ड टाइम्स, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स को आपने इग्नोर कर देना है, ऑन कमेंट्स नहीं देने आपने, डिटर्मिनेशन ऑफ थीम देखनी है आपने। ठीक है, प्रिसाइज नॉट मेयर प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सेंटेंस। उसके बाद है ब्रीफली इज़ गुड बट एब्सोल्युटली एट कॉस्ट ऑफ क्लियरिटी। क्लियरिटी ज़रूरी है,
और यूज़ योर ऑन लैंग्वेज। ग्रामर स्ट्रक्चर जो है ना, इसका बेसिक थीम यही है कि जो ग्रामर स्ट्रक्चर आपने यूज़ करना है वो अपना ही ग्रामर स्ट्रक्चर यूज़ करना है। थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट सेंटेंस में यूज़ करना है, और 1/3 पैराग्राफ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नो कमेंट्स, नो पर्सनल व्यू, और टाइटल अगर वो मांगता है तो टाइटल भी आप दे सकते हैं। फर्दर आप आ जाएं अभी एग्जाम्पल की तरफ।